हेलो स्टूडेंट। तो चलिए आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 8.3 का। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है हमारे पास। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द शेडो ऑफ अ पोल हाइट h मीटर इज 3√h मीटर लॉन्ग। उसकी शेडो जो है वो 3√h मीटर लॉन्ग है। तो चलिए देखते हैं। ये हमारे पास मान लीजिए एक अगर ये पोल मैं लेता हूँ, ठीक है, और ये उसकी शेडो मान लीजिए यहाँ बनता है। ये जो पोल है इसकी हाइट मैं h लेता हूँ, ठीक है, और इसका नेम रख देता हूँ मैं यहाँ पे a, ये हो गया b और ये हो गया c। तो ये BC हमारा पोल हो गया, ठीक है, और ये है यहाँ से BC और ये इसकी जो शेडो बन रही है वो बन रही है √3h। तो ये है इसकी शेडो। अब ये जो एंगल सन के साथ जो एंगल बन रहा है ये हम इसको ले लेते हैं थीटा, ठीक है। तो ये एंगल हमारा हो गया थीटा। तो अभी हम देखते हैं कि भाई क्या होता है। उसने पूछा है कि फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, ठीक है। तो यहाँ से जो एंगल बनेगा सन के एंगल ऑफ एलिवेशन वो हम फाइंड करेंगे और उसको हमने थीटा ले लिया। ये हमारा जो है ये बी एंगल जो है ये राइट एंगल होगा 90 डिग्री का, ठीक है जी। तो चलिए अब देखते हैं इंट्राएंगल ABC, ठीक, इंट्राएंगल ABC, ट्राएंगल ABC राइट एंगल ट्राएंगल है। तो हमारे पास क्या होगा, ये है BC ओवर ऑफ AB, ठीक है। तो BC हमारा क्या है, BC ये अगर हमारा ये थीटा है तो इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो BC हमारा है परपेंडिकुलर और AB जो है वो बेस होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री के एकदम अपोजिट ये हाइपोटेनस होता है, ठीक है, और ये थीटा के एकदम अपोजिट जो है परपेंडिकुलर। तो हमारे पास क्या हो गया BC अपॉन AB और ये क्या बनेगा हमारा BC अपॉन AB। BC क्या है परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, वो क्या होता है P अपॉन B। परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है वो tan थीटा होता है, tan थीटा, ठीक है जी। अब हम यहाँ पे BC कितना है हमारा h, ठीक है, h मीटर है, तो यहाँ पे हम h फिल कर देते हैं और AB जो है वो √3h है। AB जो है वो √3h है इज इक्वल्स टू tan थीटा, इज इक्वल्स टू क्या हो गया ये tan थीटा। अब अगर मैं h से h को कैंसिल कर देता हूं तो मेरे पास क्या बचा 1/√3 इज इक्वल्स टू tan थीटा, ठीक है। और 1/√3 क्या होता है, 1/√3 अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से देखें तो 1/√3 होता है tan 30 डिग्री। ये हो गया tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू tan थीटा। अब T रेशियो दोनों की सेम हो गई, तो अगर हम एंगल को कंपैरिजन करें तो हमारा क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 30 डिग्री सॉरी थीटा हमारा कितना आ गया 30 डिग्री। तो ये जो है एंगल हमारा वो देयरफॉर एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना आ गया हमारा 30 डिग्री, ठीक है। देयरफॉर एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का होगा, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो हमें गिवन है वो कह रहा है इफ √3 tan थीटा, क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। इफ √3 tan थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा इज इक्वल्स टू 1, √3 tan थीटा इज इक्वल्स टू 1, then find the value of, then find the value of अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, वो है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमने वैल्यू फाइंड करनी है।
तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए हमारे पास 3 tan थीटा है, ठीक है, √3 tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 है, तो tan थीटा कितने आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये इधर आके 1/√3 हो जाएगा, ठीक है जी। और √3 जो है 1/√3 वो किसके इक्वल होता है, वो tan 30 डिग्री का इक्वल होता है। tan थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 30 डिग्री के। tan थीटा इज इक्वल्स टू tan 30 डिग्री, क्योंकि tan 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास 1/√3। अब हम क्या करेंगे, टी रेशो इक्वल हो गया, थीटा को अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास थीटा कितना आ गया, 30 डिग्री की हमारा थीटा आ गया। अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं, थीटा की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और थीटा हमारे पास कितना है, 30 डिग्री। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन 30 की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है जी। तो साइन 30 और कॉस 30, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है जी। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। अब इसका स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे। और cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो हम यहाँ पे √3/2 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो 1/2 का स्क्वायर क्या होता है, 1/4 माइनस ये स्क्वायर से इसका रूट खत्म हो गया, ये आ गया हमारे पास 3 अपॉन इसका स्क्वायर कितना हो गया, 4, ठीक है। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम आ गया 4 और ये हमारा आ गया 1 - 3। तो 1 - 3 क्या होता है हमारे पास, माइनस ये हमारा हो जाएगा -2/4। अब इसको हम कैंसिल करते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो हमारे पास आ जाएगा -1/2। तो ये हमारा रिजल्ट आया जो है -1/2। इन दोनों को सॉल्व करके हमारा कितना आया, -1/2, ठीक है। तो चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 10 ये है, क्वेश्चन नंबर 10 है अ लैडर 15 मीटर लॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 10, अ लैडर 15 मीटर लॉन्ग, 15 मीटर लॉन्ग just reaches the top of vertical wall, just reaches the top of a vertical wall, ठीक है, वर्टिकल वॉल के पास पहुंच रही है, ठीक है। इफ द लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, इफ the ladder makes an angle of 60 डिग्री, एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल, ठीक है जी। तो बॉल के साथ ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है विद वॉल, ठीक है। तो हमने क्या फाइंड करना है, अगर देन फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, ठीक है जी। देन find the height of wall, find the height of wall। तो हमने क्या करना है, वॉल के जो है वो हाइट पता करनी है, ठीक है जी। तो चलिए हम देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। तो हमारे पास क्या है, अब ये एक लैडर है और ये वॉल है, मान लीजिए ये हमारी वॉल होगी, ठीक है। और यहाँ से एक लैडर जा रही है, ये लैडर है और लैडर हमें गिवन है, लैडर की लेंथ जो है वो 15 मीटर है, ये हमारी 15 मीटर लैडर आ गई, ठीक है। अब वो जो वॉल के साथ एंगल बना रहा है, ये जो एंगल बना रहा है वो बना रहा है 60 डिग्री का, ये एंगल जो है वो 60 डिग्री का बना रहा है। कह रहा है इफ द लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल देन फाइंड द हाइट ऑफ वॉल। तो हमने क्या करना है,
हाइट ऑफ वॉल फाइंड करना है, यानी ये फाइंड करना है हमने ये, ठीक है। इसको हमने एच ले लिया, ये मेरा बी है, राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको अगर मैं ए ले लेता हूँ और इसको मैं सी ले लेता हूँ, ठीक है। तो अभी हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है हाइट ऑफ वॉल, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो ये वॉल है, तो हमारे पास होगा बी सी इन ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ए बी सी, बी सी ओवर ऑफ ए सी, बी सी ओवर ऑफ ए सी। बी सी हमारे पास क्या है, बी सी ये है हमारा, क्या हो जाएगा, इस एंगल से, अगर इस एंगल से देखो तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस है तो ये क्या होगा, बेस। तो हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस होता है। तो हमारा बी सी बेस हो गया और ये ए सी जो है वो हाइपोटेनस हो गया, और बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, कॉस। तो कॉस कितने डिग्री है जी, 60 डिग्री, ठीक है। अब हमने क्या करना है, बी सी की जगह पे एच लिख दो आप, और ए सी हमारे पास 15 है, और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, ठीक है जी। तो ये आ गया हमारा 1/2, क्लियर। तो अब हमारे पास हाइट कितनी आ गई, हाइट हमारे पास आ गई, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास हाइट क्या आ जाएगी, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इससे, ठीक है। 2h इज इक्वल्स टू 15, तो h इज इक्वल्स टू कितना होगा, 15/2। तो 15/2, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि h इज इक्वल्स टू 7.5 मीटर, ठीक है। तो ये इसकी हाइट आ गई, हाइट ऑफ द वॉल 7.5 मीटर जो है इसकी हाइट आ गई, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10। तो नोट कीजिए, फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए, ताकि बाकी और भी स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा मिल सके, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन पहुंच सके। तो चलिए अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हमारे पास क्या है, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो कह रहा है सिंप्लीफाई करना है हमने क्वेश्चन नंबर 11 में। ये है 11, सिंप्लीफाई क्या गिवन है हमारे पास, ये कह रहा है 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 - sin थीटा इंटू 1 + sin थीटा। तो ये हमें गिवन है, ठीक है। सिंप्लीफाई करना है हमने, 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 - sin थीटा इंटू 1 + sin थीटा। तो अभी हम इसको यहाँ पे लिखते हैं, ये हो गया 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब इसको मैं क्या करूँगा, ये हमारे पास 1 - sin थीटा 1 + sin थीटा, तो हमारे पास आइडेंटिटी है a + b इंटू a - b। वो किसके इक्वल होती है, a + b इंटू a - b, a² - b² के, ठीक है जी। तो मैं इसको चेंज करने जा रहा हूँ, मेरा a हो गया और b sin हो गया, तो a² - b², तो हो गया a² यानी 1 का स्क्वायर माइनस b² यानी sin² थीटा, ठीक है जी। तो इसको मैं क्या करूँगा, अब हमारे पास दो आइडेंटिटी देखिए बड़े ध्यान से, यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या होता है, sec² थीटा ये होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। sec² थीटा जो होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, और 1 - cos² थीटा जो होता है वो sin² थीटा, 1 - sin² थीटा जो होता है वो cos² थीटा जो होता है ना। 1 - sin² थीटा इज इक्वल्स टू cos² थीटा के इक्वल होता है। तो अभी मैं यही करने जा रहा हूँ, ये देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, sec² थीटा के, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा sec² थीटा इंटू, अब ये क्या हो गया, 1 का स्क्वायर 1 माइनस sin² थीटा, ठीक है जी। अब क्या होगा हमारे पास, sec² थीटा को ऐसे रहने दीजिए इंटू 1 - sin² थीटा किसके इक्वल होता है, cos² थीटा के इक्वल होता है, ठीक है।
और इसका रेसिप्रोकल अगर देखें तो सीकेंड का क्या होता है 1 अपॉन कॉस, तो ये सीकेंड स्क्वायर थीटा है तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचा 1, तो इसका आंसर हमारे पास कितना आ गया 1। तो ये है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो अगले जो क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में हम करेंगे। ठीक है, तो चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना हो सके शेयर कर दीजिए। थैंक यू।